हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज आपके लिए क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की एक सप्लीमेंट्री बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है, जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फोकस उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा 11th के बाद जो भी हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए वो फोकस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर सेट्स। चैप्टर 1 है सेट्स लिया है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फर्स्ट एक्सरसाइज का। सेट्स आपने नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में ही पढ़ा हुआ है, पहला चैप्टर है वहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको पता है सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की दो फॉर्म होती हैं, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। जो ये गिवन है स्टेटमेंट हमें, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x को ये एक रियल नंबर है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 15 को, यानी आपको x की वो सारी वैल्यूज लिखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें और वो रियल वैल्यूज हों। तो उसको हमने सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो जो गिवन है वो लिख रहे हैं, देखिए कंडीशन जो दे रखी है 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 15। ये प्लस 11 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 11 यानी 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई यहां से 4/2। यू कैन राइट इट एज 2। तो अब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। तो जो सेट बनेगा a इज इक्वल टू 2, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये जो है इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी का सेकंड पार्ट है, एक और सेट दिया हुआ है b, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस बार कंडीशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी यहां से आपको x की वैल्यूज निकालनी है और जो भी x की वैल्यूज निकलेगी उनमें से आपको सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू r, मतलब जो रियल वैल्यूज हो। तो जो कंडीशन दे रखी है वो लिखते हैं बिल्कुल पहले की तरह, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये जो x है आप इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, यहां से बचेगा x माइनस यहां से 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए हैं, एक x और एक x माइनस 1, यानी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो इसका मतलब आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 और दूसरी यहां से निकल आएगी, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 और 1, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की और हमें पता है दोनों ही रियल वैल्यूज हैं। तो जो सेट B है रोस्टर फॉर्म में बनेगा, उसके अंदर दो एलिमेंट आ जाएंगे 0 और 1। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है C, x such that x is a positive factor of a prime number p। आपको x के पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने हैं। किसके होने चाहिए पॉजिटिव फैक्टर? वो किसी भी प्राइम नंबर, जनरल हमें एक प्राइम नंबर दिया हुआ है p, यानी मैं अगर यहां पर लिख लेता हूं कि एनी प्राइम नंबर जो स्टेटमेंट में हमें लेटर p से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके हमें पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने हैं सारे रोस्टर फॉर्म में। तो हमें पता है कोई भी प्राइम नंबर होता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, उनके सिर्फ जैसे 2 कोई प्राइम नंबर तो उसके फैक्टर क्या बनते हैं? 2 इंटू 1, यानी नंबर एंड 1। अगर 3 है तो 3 इंटू 1, अगर 5 है तो 5 इंटू 1। तो इसी तरह से अगर p है कोई भी नंबर प्राइम नंबर तो उसके फैक्टर बनेंगे p इंटू 1, यानी p और 1। तो जो सेट C है रोस्टर फॉर्म में वो किस तरह से लिखा जाएगा? 1, p। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है बिल्कुल पहले की तरह। फर्स्ट पार्ट है d इज इक्वल टू t सच दैट t क्यूब इज इक्वल टू t एंड t बिलोंग्स टू r, यानी ये कंडीशन है और इस कंडीशन से जो t की वैल्यूज निकल के आएंगी उनमें से जो रियल वैल्यूज है वो हमने लेनी है और उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
तो जो वैल्यू दे रखी है, देखिए कंडीशन में लिख रहा हूं टी क्यूब इज इक्वल टू टी। आप इस टी को इधर ले आइए, क्या बनेगा, टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम टी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा यहां से, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन टी इंटू जो टी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको फिर से फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है। आपको पता है टी प्लस 1 टी माइनस 1 इक्वल टू 0। जो फॉर्मूला यूज किया वो मेंशन कर देता हूं, पता है वैसे आप सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज किया। तो तीन फैक्टर्स आ गए हमारे पास, टी प्लस 1 टी माइनस 1 प्रोडक्ट में है, टर्म्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इंडिविजुअली अलग अलग ये 0 होनी चाहिए। यानी पहली वैल्यू आएगी टी इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू आएगी टी प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से टी इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और तीसरी वैल्यू आएगी टी माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से टी इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, टी की 0 माइनस 1 और 1। तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट डी को, तो ये तीनों वैल्यूज लिख देंगे 0 माइनस 1 और 1। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट डी। सेकेंड पार्ट है इसका, हमें सेट दिया हुआ है ई इज इक्वल टू, तो ई जो दिया हुआ है वो है, इस बार कंडीशन है W की फॉर्मेट में लिखा है, W इज इक्वल टू ये W माइनस 2 अपॉन W प्लस 3, W माइनस 2 अपॉन W प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मेंशन है, अपॉन में 1 लिख लेते हैं इसके। सेम कंडीशन पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू ये W प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से W माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन करिए आप, 3 इंटू W 3W प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 इज इक्वल टू W माइनस 2। तो ये 3W है, देखिए यहाँ W है, इधर ले आइए इसको, माइनस हो जाएगा ये 3W माइनस W इज इक्वल टू प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 9, तो ये बच गया 2W इज इक्वल टू माइनस 11, और यहां से W की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है मेरे पास, माइनस 11 अपॉन 2 विच इज ए रियल नंबर बिलोंग्स टू R। तो रोस्टर फॉर्म जो बनेगी सेट E की, उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, माइनस 11 अपॉन 2 करली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें इस नंबर को जो सेट दिया हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट Y इन रोस्टर फॉर्म, मैंने मेंशन कर दिया है। और रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना क्या है, रोस्टर फॉर्म में हमने लिखने हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स। तो जैसे हमारे पास नंबर गिवन है, तो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल सा नंबर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान नंबर है। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, एग्जांपल की हेल्प से भी बताऊंगा। ये हमारी स्टेटमेंट है, ये नंबर मुझे दिया हुआ है, ये कोई बाहर एक नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर p माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है 2 की पावर p माइनस 1। स्टेटमेंट में मेंशन है कि जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो भी नंबर लिखा है, ये नंबर एक प्राइम नंबर है, दिस इज ए प्राइम नंबर। और आपको लिखने हैं पॉजिटिव फैक्टर्स। तो फैक्टर आपको पता है, जैसे मान लो कोई भी प्राइम नंबर होता है, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो उसके फैक्टर क्या बनते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 ले लिया, 1 इंटू 3 ले लिया, तो 1 इंटू 3 हो सकते हैं। 5 है तो 1 इंटू 5 है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, जो भी प्राइम नंबर होता है उसका एक फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये कोई प्राइम नंबर है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब जब भी पॉजिटिव फैक्टर लिखेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा। साथ में इस नंबर से डिपेंड करेगा कि कौन कौन से फैक्टर इसके साथ हमने लिखने हैं। तो यहां पर p की वैल्यू सिर्फ चेंज करते चले जाना है। मान लीजिए, देखिए मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, p इज इक्वल टू 1 लिखता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, 2 की पावर, सिर्फ इसकी बात करेंगे अभी, ये तो है ही प्राइम नंबर, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, 1 माइनस 1, 2 की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, यानी एक 1 तो फैक्टर आ ही गया। आपको पता है 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। अब बात करेंगे p इज इक्वल टू 2, तो अगर मैं इसी नंबर में p के प्लेस पे 2 लिखूंगा तो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2, तो दूसरा फैक्टर आ गया मेरे पास 2। सिमिलरली अगर मैं p की वैल्यू 3 रखता हूं यहां पर, तो क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 स्क्वायर यानी 4, तो इसका मतलब यानी 2 स्क्वायर या 4 एक फैक्टर आ गया मेरे पास। फिर मैं p की वैल्यू 4 रखूंगा,
2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 एक फैक्टर आ गया। तो ये एक ही जो फैक्टर्स हैं इनमें एक पैटर्न बनता जा रहा है, 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे पावर्स बढ़ती चली जाएंगी 2 की मेरे पास, और कहां तक चली जाएंगी, p माइनस 1 तक। तो पॉजिटिव फैक्टर्स जो आएंगे वो कौन कौन से होंगे, r, एक तो होगा 1, एक होगा 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 तक आ जाएंगे। और लास्ट में जो नंबर है मेरा 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 प्राइम नंबर, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स आ गए हैं, अब मुझे इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और सेट का नाम क्या था, y इज इक्वल टू, तो ये सबको सेट की नोटेशन के अंदर हम मेंशन कर देंगे, और ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी जो नंबर हमें दे रखा था उसके लिए, और 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1, क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है इटसेल्फ वो हमेशा सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता ही होता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। फर्स्ट पार्ट है 35। हमें एक्चुअली क्या है इसमें बताना, क्या है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। सिर्फ स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स चेक करना है। पहली स्टेटमेंट है 35 बिलोंग्स टू, ये सेट दे रखा है x such that x has exactly 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो क्या 35 जो है वो इस कंडीशन के साथ मैच करता है, यानी कंडीशन क्या है कि इसके 4 पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए। तो हमें चेक करना है कि क्या 35 के 4 पॉजिटिव फैक्टर पॉसिबल हैं, कौन कौन से है। देखिए 35 को हम लिख सकते हैं, एक तो 1 मल्टीप्लाई 35, दूसरा हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, 35। और कोई पॉसिबिलिटी है जिससे 35 बने, नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है, एक तो आ गया 1, एक आ गया 5, एक 7 और एक 35 इटसेल्फ। तो ये 4 पॉजिटिव फैक्टर आ गए मेरे पास, 1, 5, 7 और 35। तो हमने 35 के 4 फैक्टर निकाले, 1, 5, 7, 35, और ये चारों पॉजिटिव फैक्टर हैं। तो इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली ट्रू है कि हाँ 35 के 4 पॉजिटिव फैक्टर पॉसिबल हैं। ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें लिखा है 128 बिलोंग्स टू y सच दैट सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। यानी 128 जो है नंबर दे रखा है, मान लेंगे ये तो y है, हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं, पॉजिटिव फैक्टर। जैसे 35 के बनाए थे ऊपर, वैसे ही उनको प्लस करना है, सम करना है उनका, और चेक करना है कि क्या वो इस y से दुगुना यानी 2y के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 128 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या बनेंगे। तो एक तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई 128 लिखा जा सकता है, तो एक तो फैक्टर हो गया 1, यहां लिखते रहेंगे साथ के साथ। 2 से फैक्टर बनेगा एक इसका 2 मल्टीप्लाई 64, वो भी 128 होता है, आपको पता है। तो 2 फैक्टर और हो गए, यहां से एक 2 हो गया और एक 64 हो गया। 3 इसका फैक्टर नहीं है, 4 हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 32, वो भी 128 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 32, तो यानी 2 फैक्टर और आ गए, 4 और 32। 5 इसका फैक्टर नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। उसके बाद 8 इसका फैक्टर आएगा, 8 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए 8 मल्टीप्लाई क्या लिखा जाएगा, 16। तो 8 मल्टीप्लाई 16 भी 128 होता है। तो 2 फैक्टर और आ गए मेरे पास, 8 और 16। अब हमें इन फैक्टर्स का सम करना है, प्लस करना है, इनको ऐड करके देखना है कि 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3, प्लस 64 67, प्लस 4 71, प्लस 32 103, प्लस 8 111, प्लस 16 127, और एक लास्ट फैक्टर जो नंबर 128 इटसेल्फ, ये भी तो अपने आप को डिवाइड करता है, तो प्लस 128। तो जब ये प्लस करेंगे आप देख रहे हैं 25 आ रहा है, और हमारी कंडीशन जो थी वो क्या कह रही थी, दिस इज नॉट इक्वल टू 2y, यानी इसका डबल आना चाहिए। इसका डबल क्या होता है, 256 आना चाहिए था, आया क्या 255। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट थी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट प्रूव हो गई है हमारी, ये ट्रू रिजल्ट नहीं आया है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेटमेंट।
3 डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लिखा है और स्टेटमेंट में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x सच दैट x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जो x इक्वल टू वैल्यू 3 है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू है। नहीं है मतलब आपको पता है, आपने 9th-10th में फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर हमें चेक करना हो कोई गिवन नंबर किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं तो क्या करते थे, x की वैल्यू पुट कर देते थे। तो मान लो मैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, तो अगर इसको सॉल्व करके 0 आ गया तो ये फैक्टर है, मतलब ये इक्वल टू 0 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू है। और अगर इक्वल टू 0 नहीं आया तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी क्योंकि उसने कहा बिलोंग्स टू नहीं है, और हमारा वही प्रूव करने का मकसद है कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो हमने जहां जहां x लिखा है स्टेटमेंट में वहां पर x की जगह पर 3 लिख दिया और सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 3 की पावर 4 आपको पता है 81 होता है, 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कितना होगा 135 प्लस 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई टू 18 माइनस ये हो जाएगा 336 प्लस 6। सॉल्व करते चले जाएंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज है पहले वो ले रहे हैं। देखिए 81 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा 99 और प्लस 6 105। अब जो ये दो नेगेटिव वैल्यूज आई हैं ये और ये दोनों ले लेंगे, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 6 प्लस 5 11 3 3 6 और 1 7 3 1 4 और एक 5 माइनस 571। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस 366 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। स्टेटमेंट में भी ये पूछा है कि नहीं है फैक्टर, होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखी है दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें हमें बताना है 496 लिखा है, सिंबल फिर से वही है, डज नॉट बिलोंग्स टू y, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। बिल्कुल जैसे वो हमने 128 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने हैं 496 के, उन सबको प्लस करना है, चेक करना है क्या वो 2y के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 496 के फैक्टर्स लिखे हैं, देखिए पहला लिखा है 1 मल्टीप्लाई 496, दूसरा लिखा है 2 मल्टीप्लाई 248, तीसरा है 4 मल्टीप्लाई 124, फिर मैंने लिखा है 8 मल्टीप्लाई 62 और लास्ट मैंने लिखा है 16 मल्टीप्लाई 31। तो आप जब इन सबको प्लस करेंगे, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 31 प्लस 62 प्लस 124 प्लस 248 और लास्ट में द नंबर इटसेल्फ प्लस 496। तो क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 992। तो क्या 992 जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 496, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा था वो 2y के इक्वल आना चाहिए। तो आप चेक करके देख सकते हैं 2 6 12 2 9 18 प्लस 1 19 2 4 8 प्लस 1 9, यानी ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट आ रहा है जैसा स्टेटमेंट में कहा गया था कि सम जो है पॉजिटिव फैक्टर्स का वो 2y के इक्वल आना चाहिए, और ये आ रहा है, लेकिन इसने कहा है नहीं आना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। तो ये थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th की बुक के फर्स्ट चैप्टर सेट्स के पहले 4 क्वेश्चन, जो हमने आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाया नंबर्स को, और ट्रू फॉल्स की एक स्टेटमेंट थी। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द वैदिक गुरुज, लाइक करें और क्लास 11th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।